नमस्कार दोस्तों, मैं ओम प्रकाश अवसर। छत्तीसगढ़ में कई जातियां ऐसी हैं जिनका जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है और मध्य प्रदेश से अलग हो जब से हुआ है छत्तीसगढ़ तब से नहीं बन रहा है। ऐसी एक जाति है महार महरा जाति और इसमें बहुत सारी अलग अलग शाखाएं हैं। झरिया है, झारिया है, कोसरिया है, कौशल है, अलग अलग शाखाएं बहुत सारी है। और ये जो आयोजन है ये झरिया शाखा के पाटन तहसील पे हो रहा है ये आयोजन। और इस जाति की समस्या पूरे प्रदेश भर में है और तकरीबन 10 लाख आबादी है इस जाति की प्रदेश भर में और उसकी ये समस्या है। और इस क्षेत्र के जनप्रतिनिधि हमारे साथ हैं और ये हैं भैया परिचय बताओ ना। मैं अशोक साहू, उपाध्यक्ष जिला पंचायत दुर्ग। और आज हम लोग छत्तीसगढ़ झरिया महार समाज के अधिवेशन में पहुंचे हुए हैं और यहाँ पे युवक युवती परिचय सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया है। और वाकई एक समाज जो जब एकजुट रहता है तो उसका एक अलग महत्व दिखता है। तो ये महत्व आज मेरे को समझ में यहाँ पे इन लोगों का जो मांग है वाकई एक बहुत बड़ी समस्या के साथ जूझ रहे हैं। उसके लिए हम भरपूर प्रयास करेंगे कि माननीय मुख्यमंत्री जी तक ये बात ले जाके उसको ज़रूर उसके बारे में सकारात्मक कुछ पहल उठाने की प्रयास ज़रूर उसके लिए निवेदन करेंगे। और मैं आज इस समाज के बारे में अगर सभी लोगों का जो चाहे नवयुवक साथी हैं, हमारे बहनें हैं और जितने हमारे पुरोधा हैं वो लोग आज एकजुट होके अपना जो मांग पत्र यहाँ प्रेषित किए हैं, ज़रूर समाज के बारे में चिंतन मनन हमारे सामाजिक पुरोधा कर रहे हैं। उसके लिए मैं धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। तो साथ ही साथ हम सबको यहाँ पे बुला के मान सम्मान प्रदान भी कर रहे हैं और अपने जो समाज को एकजुटता के जो परिचायक यहाँ पे देखने को मेरे को मिल रहा है उसके लिए मैं समाज के पदाधिकारियों को धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। ये भैया है हमारे साथ आदरणीय रमन टिकरिया जी और जनपद सभापति हैं। और छत्तीसगढ़ में एक खूबसूरती ये है कि जो गांव तैयार होते वो में सब जानते एक दूसरा के समस्या का है और बिल्कुल हमारे बाजू के गांव के हरे है ना रूबरू और उन्हें अच्छा से पता है कि का समस्या है। काबर महारा उकरो गाँव रहते सबके गाँव महारा है तो सबला पता है महारावन के समस्या का है। तो भैया एक समस्या बताओ, समस्या का है और ओकर कैसे निराकरण हुई? आज पाटन खूबचंद बघेल सामुदायिक भवन सभागार में प्रांतीय स्तर का झरिया और महार समाज का एक अधिवेशन यहाँ आयोजित किया गया था जिसमें बतौर अतिथि हम लोग भी सम्मिलित हुए। और यहाँ पर जो समाज के लोगों ने एक अनूठा पहल जो युवक युवती परिचय सम्मेलन प्रतिभा सम्मान बच्चों को जागरूक करने को उसको प्रेरणा देने के लिए एक बहुत अच्छा प्रयास किया है। और बहुत सारी समाज में जो कुरीतियां हैं उसको भी दूर करने के प्रयास किए गए हैं। मैं समाज के सभी पदाधिकारियों को सदस्यों को मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं, आभार व्यक्त करता हूं कि आप हम सबको बुलाकर हमें जो सम्मान दिया उसके लिए मैं समाज के प्रति सादर अभिवादन करता हूं। और इस आयोजन पे समाज के बहुत सारे बुजुर्ग भी मौजूद हैं। जरा मैं उन लोगों से पूछ देता हूँ। बाबा का समस्या है? समस्या जाति के है। हाँ, जाति प्रमाण पत्र बनना चाहिए। पहली कामें बनत रही से ऐसी में बनत रही ऐसी बनत रही से तो ये कब से नहीं बनत बाबा? जब 15-20 साल हो गए जब छत्तीसगढ़ अलग जब आया ना योगी सरकार जब आया तो आप लोग कंटिन्यू आवाज़ तो उठाते रहे होंगे, डिमांड तो रखते रहे होंगे? जी सर, हम लोग आवाज़ उठाते रहे हैं। हाँ। और हमारे नेता लोग बोलते भाई हम लोग वहाँ पहुँच गए, आपका काम हो गया पूरा, ऐसे आश्वासन देते आ रहे हैं। और अभी बीच में बन भी गया था इसके शासनकाल में, रमन के शासनकाल में हमारे समाज के लोगों ने कुछ लोगों ने जाकर वहाँ आपत्ति लगा दी उसने कि नहीं बनना चाहिए। बस वहीं से फिर उठा पटक चल रहा है सर। तो काबर आपत्ति लगा थी नुमान? अब पता है नाम पता नहीं मेरे को कौन हो। ऐसे भी लोग बताते हैं, प्रतिनिधि लोग बनाते हैं कि भाई ऐसा ऐसा किया, हम लोग तो वहाँ तक पहुँच गए थे पर हमारे जाति के लोगों ने कुछ स्टे लगा दिया सर।
अब स्टे लगाने के बाद रमन सरकार ने बनाना शुरू कर दिया था, फिर वहीं से पे बंद हो गया। अच्छा, अब ये एसी में बनाते आ रहे हैं। और अभी नहीं बन रहा वर्तमान में? मध्य प्रदेश शासन में था तब मैं बनवाया हूँ खुद। अब मैं टीचर बना था, अच्छा, मध्य प्रदेश सरकार में था। हाँ, मैं बनाया हूँ, है अभी मेरे पास। आपका परिचय सर? मेरा नाम बहादुर सिंह सूर्यवंशी, रिटायरमेंट टीचर, और मेरा गांव मानिक चौरी। मानिक चौरी जी, अच्छा, सेलूत के पास मानिक चौरी। ठीक ठीक जी सर। ठीक ठीक। तो ये समस्या है समाज की। और बच्चे लोग भटक रहे हैं, बच्चे लोगों का सब क्या है, कुछ नहीं बन पा रहा है ना किसी में नहीं बन रहा है, मानो उसको कोई लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, वो किसी चीज में नहीं है? हाँ, किसी में नहीं है। अच्छा, ये समस्या है। सामान्य बन रहा है, सामान्य और इतना गरीब है ये समाज। मैं बता रहा हूँ, समाज इतने गरीब बनाए भगवान ने, गरीब है समाज, बहुत गरीब है। फिर भी गरीब होते हुए भी हम लोगों को लाभ नहीं मिल रहा है। अच्छा, और एक चीज़ टीचर हैं आप, समझना चाहूँगा मैं, गरीब हैं वो तो आर्थिक स्थिति हो गई, सामाजिक स्थिति कैसी है इस समाज की? हाँ, अब वैसे सर समाज को भी देखता हूँ, समाज अभी संगठन नहीं हो पा रहे हैं। समाज है पर हमारे समाज में भी 4 भाग बढ़ चुके हैं। और 4 भाग बढ़ने के कारण साहब वो अपने को बड़े मान रहे हैं, वो अपने को बड़े मान रहे हैं। बस समाज में बिखराव भी चल रहा है। अब पता नहीं, उसी कारण के हमारे बाल बच्चे लोग, वो लोग बोलते हैं कि नहीं बनना चाहिए, कोई बोलते हैं हम बनना चाहिए। लेकिन मैंने बनाया था सर, मध्य प्रदेश शासन में बनाया, मैंने सर्विस किया, मैंने टीचर काम किया। और आपके बच्चों का? मेरे बच्चे को उसके बाद ऐसा ही बन गया था, उसके बाद फिर वही वो भी बंद हो गया। अभी ऐसा ही बन चुका था उसका, बच्चों का। ठीक है। अब पता नहीं ये मूर्त कौन दे रहे हैं, पर वास्तव में ये समाज वजह में गरीब ज़्यादा है। मैं आपको देख रहा हूँ, या तो कहो बुद्धि से कमी का हो, कैसी भी कहो, पर कम है, कमज़ोर है। आप कह रहे हैं कि आपने एससी कैटेगरी पे नौकरी किया है मध्य प्रदेश शासन के अंतर्गत, लेकिन आपके बच्चों का जाति प्रमाण पत्र नहीं बन रहा है, तो वो जनरल कैटेगरी पे अभी आ रहे हैं। इस समाज की मूलतः यही समस्या है। ठीक है, और ये जद्दोजहद चालू है, कितने साल हो गया होगा ये जद्दोजहद? ये कम से कम जब से अपना छत्तीसगढ़ अलग हुआ सन 2000 में 20 साल हो तब से आज 20 साल से भोग रहे हैं। मतलब एक पीढ़ी निकल चुकी है बेरोजगारी के साथ, एक पीढ़ी निकल चुकी है, अभी दूसरी पीढ़ी निकलने को तैयार है बेरोजगारी के साथ। अगर नहीं बनेगा तो ये नई पीढ़ी निकल जाएगी बेरोजगारी के साथ, और एक पीढ़ी निकल चुकी है ना? मैं बता रहा हूँ आपको, वास्तविक में मैं देख रहा हूँ, कर रहा हूँ, मैं अपने संघर्ष जीवन में प्रतिज्ञा से आगे चल रहा हूँ। मेरी प्रतिज्ञा तेज है, मेरी खान पान सब सादगी है, तो मैं अपने जीवन को, कुछ अपने परिवार को समेट के चल रहा हूँ। मेरे बात मेरे बच्चे लोग भी मान रहे हैं, जैसा मैं चल रहा हूँ वैसे वो लोग भी चल रहे हैं। तो मेरा जीवन भले अच्छा है, पर प्राय मैं देख रहा हूँ अपने समाज को बहुत गरीबी स्थिति से बीत रहा है उसका जीवन। क्या भगवान ने बुद्धि को ही कम ज्यादा बना कर चला रहा है वो? कुछ आरक्षण मिल जाते हैं समाज से, शासन से, तो जाति प्रमाण पत्र बन जाता है। जाति प्रमाण जब मिल जाता ना, तो बच्चे लोग, आने वाले हमारे पीढ़ी लोग कोई नौकरी करते हैं, कुछ काम धंधा करते हैं, उस आरक्षण के हिसाब से वो काम धाम में लग जाते हैं, तो हमारा जो समाज के आर्थिक परिस्थिति जो है वो भी सुधर जाता है। तो ऐसा तो है ही नहीं है। जब से छत्तीसगढ़ अलग हुआ है मध्य प्रदेश से, इसके पहले मध्य प्रदेश में जब थे तो उन समय तो बढ़ रहा था, उसमें कोई दिक्कत नहीं था। जहाँ से 2000 में छत्तीसगढ़ अलग हुआ, तब से ये परेशानी योगी सरकार के शासन जटिल समस्या हो चुका है, जिसमें सब भोग रहे हैं, सब भोग रहे हैं ना। और यही कारण है हम लोगों को गरीबी का भी कुछ तो है ही नहीं है। क्या करेंगे, जैसा भी है जिंदगी जी रहे हैं, और नौकरी चाकरी तो है ही नहीं है किसी के पास नौकरी चाकरी तो है ही नहीं है। अगर होता बन जाता, प्रमाण पत्र वगैरह जारी कर देते गवर्नमेंट के द्वारा सन 2000 से के बाद से, तो आराम से कुछ बच्चे लोग का भविष्य संवर जाता। तो ऐसा तो है ही नहीं है। सन 2017 में रमन सिंह जी ने वैसे 27 जाति, शायद 27 जाति को किए थे, वो 27 जाति में सब ओके कर दिया था, तो कुछ लोग उसे बनवा लिए। 15 दिन के बाद कोई ऐसे हमारी समाज के ही कोई दुष्ट आत्मा है, दुष्ट लोग हैं, वो जो विरक्त कर दिए। उसके बाद से बिल्कुल बनना ही बंद हो गया। अब जब बनना बंद हो गया तो हम लोग बच्चे लोग तो अधर में लटके हुए हैं। ये समस्या है, ये समस्या है। ये समस्या को मैं चाहता हूँ कोई भी गवर्नमेंट रहे, हम निवेदन करते हैं उससे कि वो समस्या का समाधान करे, और हमारे जैसे छोटे समाज को, अल्पसंख्यक समाज ना कहा जाए, हम लोग 10 लाख की संख्या में है छत्तीसगढ़ में पूरा हाल छत्तीसगढ़ में 10 लाख की संख्या में है। हम लोगों का भी उद्धार हो जाता अगर बन जाता, तो हमारे बच्चे लोग भी अच्छे जीवन यापन करते, हम लोग भी खुशहाल रहते। तो ऐसा तो है ही नहीं है। कोई भी, हम शासन प्रशासन से यही निवेदन करते हैं कि वो इस ओर ध्यान दे हमारे समाज के लिए, और हमारे जाति वगैरह को बनवाने के लिए कटिबद्ध रहें,
हम प्रार्थना करते हैं कि हमारी जाति बन जाए। कोई भी सरकार रहे, हम उससे निवेदन करते हैं कि हमारी समस्या को ध्यान में रखते हुए हमें मूलभूत सुविधा देने की कष्ट करें। ठीक। आपका परिचय? मेरा परिचय वही है सर, मैं रानी तारी परगना से हूँ। राम मेरा अवसर है, ठाकुर राम सोनवानी मेरा नाम है। तो ये इस समाज की समस्या है और इस समाज के सारे लोग यहाँ इकट्ठे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा है, पाटन तहसील पे ये लोग इकट्ठा हुए हैं और मैं पाटन से हूँ। तो ये लोग चाहते थे कि इनकी समस्या रखी जाए और मैंने कोशिश की कि इनकी समस्या को मैं रखूँ। और छत्तीसगढ़ में बहुत सी जातियाँ हैं। जब मैं छत्तीसगढ़ घूमता हूँ तो अलग अलग जगह मुझे मिलते हैं और वो अपनी समस्या मुझे बताते रहते हैं कि भैया हमारे जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाते। तो इन जातियों की जाति प्रमाण पत्र की जो समस्या है उनका समाधान भी होना चाहिए। तो धन्यवाद। मैं ओम प्रकाश अवसर, धन्यवाद।